सब्जी हो या केला हो, बिहार अपने हर क्षेत्रों में आगे है अपने अपने तरीके से। लेकिन सर कहा जाता है कि यह देखा भी गया कि जब समय आता है कुछ ऐसी, जब कोई ऐसे विशेष दिवस हो, छठ कोई लेते हैं तो उसे में कई जगह से बाहर से केले आए। आंध्र प्रदेश में बहुत करीब 100 से 180 ट्रकें आंध्र प्रदेश से आए। और सब्जी में भी देखा गया लौकी बाहर से आया, रायपुर से भी, तमाम जगहों से आया। तो ये सरकार सब्जी में नो डाउट है काम अच्छा हो रहा है, क्या चीज़ें कर रही है सरकार, लेकिन जो समय से पहले वाली चीज़ें हैं उसको आत्मनिर्भरता कब होंगे हम, क्या इसको लेके कितना हमें, क्योंकि बाहर से अभी भी कुछ जो होते हैं जो बिहार के किसान हैं या बिहार का पैसा बाहर जा रहा है, तो उसको लेके कुछ नए प्लान, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो। हाँ, ये बात सही है कि अभी हम लोग सब्जी में और फल में हम उत्पादन में चौथे 5वें स्थान पर आते हैं पूरे देश में, लेकिन फिर भी हमारी जो ज़रूरतें हैं बिहार की उसको हम अपने गृह उत्पादन से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें सब्जी विकास की योजना है, केला के क्षेत्र विस्तार की योजना है। केला के क्षेत्र विस्तार में काफ़ी इजाफा हुआ है और उसको अगले साल हम लोग दोगुना कर रहे हैं। हमारे सचिव महोदय सर का निर्देश भी प्राप्त हुआ है कि केले के क्षेत्र जो भी, हाँ, वो केले का जो हमारा क्षेत्र विस्तार है उसको हम लोग दोगुना कर रहे हैं। तो और सब्जी में आगात किस्में होती हैं कुछ जो मौसम से पूर्व आती हैं और कुछ पिछात किस्में होती हैं जो मौसम के बाद आती हैं। हमारे यहाँ मुख्यतः किसान जो उगा रहे हैं वो मौसम वाली सब्जी उगाते हैं। इस कारण से प्रायः होता है कि बाहर के किसान जो सब्जी उगाते हैं वो अपने यहाँ हमारे यहाँ आयात होता है और उसको हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो हम लोग अपने किसानों को प्रमोट कर रहे हैं कि आगात और पिछात किस्में जो हैं उस किस्म के बीज को हम लोग कैसे उनको मुहैया करा सकते हैं। तो इसके लिए सभी किसान लोगों के साथ बातचीत हो रही है और सरकार के स्तर से सभी को जागरूक भी किया जा रहा है कि आप जो मौसमी सब्जियां हैं उसके साथ साथ मौसम के पूर्व और बाद के प्रभेदों को भी उगाएं, ताकि उसमें आपको बेहतर मूल्य भी मिल सके। जो मूल्य अभी बाहर के राज्यों में चला जा रहा है, बाहर के सब्जी को मिल रहा है, वो हमारे किसानों को फिर मिल पाएगा। तो उसके लिए सरकार प्रयासरत है और सब्जी विकास योजना में भी इसको इंक्लूड किया गया है ताकि इसको और बेहतर तरीके से हम लोग ले जा सकें। सेडनेट हाउस तमाम चीज़ों पे है कि सरकार की योजना है, सेडनेट हाउस हर किसान लगा रहा है। बिहार में देखा जा रहा है तो हर एक प्रगतिशील का कोई ना कोई लगा ही रहा है धीरे धीरे। लेकिन उन अच्छे कामों में एक समस्या भी किसानों के पास ये आ रही है कि जब चीज़ें सेडनेट हाउस फट गया या कुछ टाइम के बाद, तो उनका ये कहना है कि इसका बनाने के लिए या इसको फिर से तैयार करने के लिए सरकार कुछ कर रही है, क्या कुछ सोच रही है? क्योंकि फिर से नया लगाने में कहते हैं कि ज़्यादा पैसा लगता है या बहुत चीज़ें आती हैं, सरकार को भी ज़्यादा सब कुछ आता है, तो उसको लेके कुछ ऐसे सरकार के द्वारा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उच्च तकनीक की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसमें शेडनेट का निर्माण कराने पर किसानों को अनुदान भी दिया जाता है, तो जिसमें नए शेडनेट का निर्माण किया जाता है। कुछ किसानों के द्वारा ये समस्या बताई गई थी कि जो उन्होंने पूर्व में इसको स्थापित किया था उनके शेडनेट फट गए हैं या जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। तो हम लोगों ने सभी जिलों से एक रिपोर्ट मांगी है कि आपके यहाँ कितने ऐसे शेडनेट उपलब्ध हैं जिनकी मरम्मती की आवश्यकता है, जिनको सहायता देने की आवश्यकता है। तो उस डेटा का संकलन किया जा रहा है और उस डेटा के आधार पे हम लोग सरकार की तरफ से एक योजना लेकर आएंगे जिसमें जो पुराने शेडनेट जो निर्मित थे उनके मरम्मती की और उनको फिर से रिवाइव करने के लिए योजना हम लोग किसानों के तक लेकर जाएंगे। कब तक सर बड़ा उम्मीद है किसानों को सरकार से? हाँ, जो डेटा संकलन है वो 38 जिलों से मांगा गया है, लगभग 32 जिलों से प्राप्त हो गया है। 6 जिलों का हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। शीघ्र ही हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर इसकी कोई योजना बना लें। कोल्ड स्टोर को लेकर सर कुछ है कि आलू को लेकर आखिरी सवालों में कि आलू को लेकर, आलू का पिछली बार भी बढ़ा रहा, उनका कहते हैं कि जो दाम है, कृषि विभाग ने कई बार इस पर विचार विमर्श भी किया, आप लोग तमाम चीजें कर रहे हैं, तो ये जो दाम को लेके किसान कहते हैं कि कोल्ड स्टोर कम है या जो है कॉस्टली पड़ रहे हैं या चीज़ें पड़ रही हैं, तो उसको लेके कुछ है कि 38 जिलों में, तमाम जिलों में कोल्ड स्टोर खोलने की बात भी सर उद्यान विभाग तमाम लोग कर रहे हैं, किया जा रहा है। इसको लेके आलू की जो समस्या है उसमें 2 समस्या हैं। एक है कि आलू का हमारा उत्पादन का स्तर जो है तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार के तरफ से किसानों को आलू का अनुदानित बीज दर दिया जाता है। दूसरा है कि आलू को हम संग्रहण करके उसको कैसे आने वाले समय में उसका उपयोग कर सकें ताकि उसके उपलब्धता में दिक्कत ना आए। उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है आलू के लिए। तो हमारी जो भी क्षमता है वो लगभग हमारे उत्पादन आवश्यकता के हिसाब से 1/3 है। लगभग 200 कोल्ड स्टोरेज अभी कार्यरत हैं और यहाँ बिजली का दर भी जो है वो सामान्य दर के आधार पर आलू
आलू के संग्रहण में बिजली दर लगता है, तो उसके कारण से आलू का जो दर होता है वो बाजार में थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसके लिए सरकार की तरफ से नई कोल्ड स्टोरेज ताकि उसकी क्षमता का विस्तार किया जा सके, उसकी योजना लाई जा रही है। वो योजना तैयार हो गई है, उसको मूर्त रूप दिया जा चुका है। शीघ्र ही उस योजना को हम लोग ले जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज, और प्रमुखतः उन जिलों में जहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं है उनको प्राथमिकता के आधार पर स्थापित करने का सरकार का लक्ष्य है। तो उसके तहत हम लोग जा रहे हैं। दूसरा है कि हम लोग सरकार के स्तर से इसके बिजली दर में कैसे हम लोग उसको कम करने में, आलू एक कृषि उत्पाद है, तो कैसे इसके संग्रहण में, कोल्ड स्टोरेज में इसके बिजली दर को हम लोग कम करके किसानों को मुहैया करा सके, उसके लिए भी सरकार सोच रही है। प्याज का क्या है? प्याज का उत्पादन देखिए होता है, हमारे यहाँ बिहार में प्याज का उत्पादन उतना अधिक नहीं है, तो हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। लेकिन इस साल हम लोगों ने प्याज के स्टोरेज के लिए नई स्कीम लाई है, जिसमें प्याज के संग्रहण के लिए हम लोग 75% उसकी संरचना पे अनुदान दे रहे हैं। तो जो भी हमारे प्याज के किसान हैं उसके उत्पादन के साथ साथ उसका संग्रहण भी कर पाएंगे, और संग्रहण अगर करेंगे तो उसको आने वाले लंबे समय तक उसका उत्पाद जो है बाजार में रहेगा। तो जो बाहर से लाने की समस्या होती है उसका कुछ हल हम लोग निकाल पाएंगे। तो जी हाँ, प्याज की कहानी जो सर ने बताया, जो समस्याएं किसान की है वो यही है कि वो लंबे समय तक प्याज को जमा नहीं कर पाते हैं, अपने पास रख नहीं पाते। लेकिन उसको लेकर अब काम हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से सब्जी के क्षेत्र में और काम हो रहे हैं, वैसे ही आने वाले समय में और भी चीज़ों पे जो समस्या है उसका निराकरण किया जा रहा है और उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो आप जाइएगा नहीं, 1 और 2 दिसंबर को मखाना महोत्सव में जरूर आइएगा, क्योंकि बिहार का मखाना है और इसके बारे में आप जानिए और इसके फायदों को भी जानिए। तो खेती, कृषि और पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।